यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमारे घर में पानी घुसा है। तो विधायक जी हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए, ये एक परशुराम आश्रम था जब रतहरा में सॉरी आपके इटौरा में, तो इटौरा में जब परशुराम आश्रम को हटाने के लिए आपने पत्र लिखा था प्रमुख सचिव मुख्य सचिव को और कहा था कि अवैध निर्माण है, तो आपका जो मकान है जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा, जिसका आप विधिवत वहाँ पे बखान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो भी तो एनजीटी के नियमों के विपरीत नदी के किनारे में बना हुआ है, तो नहीं बना होना। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों रीवा शहर में भीषण बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। बाढ़ की वजह से आम व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त त्रस्त हो गया। अब यह पानी गिरना तो एक प्राकृतिक क्रिया है, परंतु बाढ़ के हालात निर्मित होना कितना प्राकृतिक है और कितना कृत्रिम यानी मानव निर्मित, इसी बात पर आधारित है हमारा आज का यह कार्यक्रम, जिसमें हम ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आखिर बाढ़ जैसे हालात जरा सी बारिश के बाद अगर रीवा में उत्पन्न हो गए तो इसके लिए आखिर दोषी कौन है, क्या कुछ वजाहतें सामने आ रही हैं। बने रहिए हमारे साथ। परशुराम आश्रम को अतिक्रमण बताकर गिरवाने वाले गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का भी अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। नाकाम नगर निगम आयुक्त संजय सौरभ सुनवड़े भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, इनको भी हटाया जाना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में बारिश के दौरान बाढ़ का जिम्मेदार है वर्तमान नगर निगम विभाग और कहीं ना कहीं नगर निगम आयुक्त। आम नागरिकों के घरों और प्रतिष्ठान में बुलडोजिंग और नेताओं विधायकों रसूखदारों को अतिक्रमण की खुली छूट मिली हुई है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की अवहेलना हो रही है। गरीब आदमियों के लिए शायद कुछ और रसूखदार अमीर आदमियों के लिए कुछ और है। उनके यहां बुलडोजर की कार्यवाही नहीं की जाती। नदी नालों के किनारे अतिक्रमण बन रही बाढ़ की प्रमुख वजह है। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का झिरिया में बना हुआ होटल और बीहर नदी के तट के किनारे इनका आवास भी कहीं ना कहीं बाढ़ के बड़े वजहातों कारण में से एक है, जबकि ये खुद अन्य समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करा के रोना रो रहे हैं। आखिर प्रशासन कब चलाएगा इन सभी अवैध निर्माण कार्यों पर बुलडोजर? बाढ़ के लिए आम नागरिक नहीं बल्कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता विधायक भी मुख्य जिम्मेदार हैं। दर्शकों, पिछले दिनों रीवा शहर में भीषण बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। बाढ़ की वजह से आम व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस समस्या का अंदाजा पिछले हफ्ते की सोशल मीडिया में एक पोस्ट से ही लगाया जा सकता है, जहां एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कमिश्नर एवं जिला अभियोजन कार्यालय रीवा के पास स्थित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव की स्थिति निर्मित होने पर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर प्रशासन को आगाह कर दिया था। अगर आपने भी वह वीडियो देखा हो, कोई हफ्ते भर पहले ही वह वीडियो उन्होंने रिलीज किया था सोशल मीडिया में, जिसमें दिखाया गया था कि जरा सी बारिश से कैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग तालाब की शक्ल ले लिया था। रीवा में बाढ़ से निपटने के लिए पूर्व से कोई खास प्रयास नहीं किए गए, प्रायोगिक तौर पर तो कम से कम नहीं किए गए, जिसका नतीजा यह रहा कि पूरा शहर बीहर बिशिया नदी नालों के पानी में डूब गया। पिछले कुछ समय से अवैध अतिक्रमण मुक्त किए जाने के नाम से बिल्डर माफिया और भू माफिया के नाम पर आम गरीब नागरिकों के आशियाने नगर निगम आयुक्त सौरभ सुनवड़े एवं जिला प्रशासन द्वारा उजाड़े गए। लेकिन एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने बड़ा सवाल किया है, आरोप लगाया है कि जब ऐसे अतिक्रमण वाले स्थलों का चयन किया गया तो इन नेताओं रसूखदारों और भू माफियाओं के नाम को भला क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? क्या सभी के लिए अलग अलग नियम है? शिवानंद द्विवेदी ने नगर निगम आयुक्त सौरभ सुनवड़ी पर साफ आरोप लगाते हुए कहा कि इनका कार्य राजनीतिक दबाव में हुआ है, जहां चुने हुए कमजोर लोगों को बलि का बकरा बनाया गया और जिनके रसूख थे और जो बड़े राजनीतिक दलों और सरकार से जुड़े थे उन पर अतिक्रमण संबंधी कोई खास कार्यवाही देखी नहीं गई, की नहीं गई। एक्टिविस्ट द्विवेदी ने कहा कि विधायक नागेंद्र सिंह का बीहर नदी स्थित आवास स्वयं ही एनजीटी के नियमों का घोर उल्लंघन है। यह आवास नदी साइड से मात्र 50 मीटर के दायरे में बनाया गया है। इसी प्रकार इसके अन्य निर्माण भी हैं जो एनजीटी और शासन के नियमों की घोर अवहेलना करते हैं। झिरिया स्थित उनका महाराजा और स्नेह होटल भी झिरिया नाले पर अवैध अतिक्रमण करते हुए बनाया गया है, जो एनजीटी और नदी नालों पर शासन के नियमों के विपरीत है। जब कार्यवाही का दौर आता है, बात आती है, तो प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के जवाब में कार्य करता है।
ऐसे रसूखदार नेताओं के अवैध निर्माण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है और उल्टा उन्हें कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान किया जाता है। एक्टिविस्ट ने आगे कहा कि नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन की मेहरबानी से रसूखदारों के हौसले बुलंद हैं। शासन प्रशासन मात्र गरीबों के लिए शेर है, चाहे वह रतारा तालाब बस्ती को हटाए जाने की बात रही हो या फिर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित बस्ती का। यह मात्र गरीबों को डरा धमका कर भगा दिया जाता है और बुलडोजर चलवा दिया जाता है, लेकिन बड़े माफियाओं और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेताओं विधायकों के अवैध निर्माण इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देते। इसमें नगर निगम आयुक्त सौरभ सुनवड़े और जिला प्रशासन रीवा की असफलता स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आगे श्री द्विवेदी ने कहा कि अतिक्रमण सभी एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह आम नागरिकों द्वारा किया गया अतिक्रमण हो अथवा रसूखदार नेताओं द्वारा किए गए बड़े बड़े अतिक्रमण और अवैध कब्जे। सभी अवैध निर्माणों पर एक जैसी कार्यवाही होनी चाहिए अगर परिणाम सकारात्मक चाहिए। आम नागरिक के लिए अलग नियम और खास के लिए अलग, यह स्पष्ट तौर पर देश में डबल स्टैंडर्ड कानून को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों पहले यही गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा शासन को पत्र लिखकर इटौरा बाईपास के पास स्थित परशुराम नामक आश्रम को ध्वस्त किए जाने के लिए लेख किए थे, जिस शिकायत के आधार पर कथित मंत्री के सहयोग से परशुराम आश्रम को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त किया गया। यह परशुराम आश्रम मात्र एक आश्रम नहीं था, बल्कि इससे कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी जो काफी आहत हुई थी। ध्वस्त आश्रम के सामने चित्रकूट के संतों ने आकर धरना तक दिया था, लेकिन जो भी हो, यदि आश्रम को अवैध घोषित कर ध्वस्त किया गया तो फिर इन विधायकों, नेताओं और रसूखदारों के अवैध निर्माण को क्यों ध्वस्त नहीं किया गया? आखिर रीवा शहर की जनता कब तक इन भूमाफियाओं और सत्ताधारी रसूख वालों के लिए बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से लेकर अतिक्रमण तक के दंश को लगातार झेलती रहेगी? शिवानंद द्विवेदी ने आम जनता से मांग की है कि एक देश एक कानून के तहत अब जनता को ऐसे नेताओं और माफियाओं के खिलाफ सड़क पर आ जाना चाहिए। ये काफ़ी बारिश हुई पिछले दिनों और हमने देखा कि पूरे प्रदेश में काफ़ी बारिश हुई, कई संभागों में, रीवा ज़िले में भी बारिश हुई। और रीवा की बारिश में हमने देखा कि हमारी जो बिछिया और बीहर नदी हैं वो काफ़ी उफान पे आई। वैसे सामान्य तौर पर दूसरी नदियाँ भी आईं जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बिछिया बीहर काफ़ी उफान पर थी। उसकी वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। बाढ़ के हालात निर्मित हो गए तो फिर एक बार चर्चा प्रारंभ हुई कि आखिर ये बाढ़ की वजह क्या है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपदा प्रबंधन के तहत पहले इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस चीज़ पर जब कहते हैं कि प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा कि हमारे घर में पानी घुस आए। तो विधायक जी हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक परशुराम आश्रम था जब रतहरा में आपके इटौरा में, तो इटौरा में जब परशुराम आश्रम को हटाने के लिए आपने पत्र लिखा था प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को, और कहा था कि अवैध निर्माण है। तो आपका जो मकान है जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा, जिसका आप विधिवत वहाँ पे बखान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो भी तो एनजीटी के नियमों के विपरीत नदी के किनारे में बना हुआ है, तो नहीं बना होना चाहिए था ना 50 मीटर के दायरे में। दूसरी बात, आपके यहाँ पे होटल वगैरह ये जो झीरिया नदी पर बने हुए हैं, महाराजा होटल है और अन्य पता नहीं किन किन के होटल हैं, हमें नहीं पता कि आप ही के हैं, लेकिन कई सारे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गए हैं। स्टार होटल है, स्नेह है, ये सब ये तो भी तो नियमों कायदों को धता बताते हुए बनाए गए हैं। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई आप लोग विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, आपकी सत्ता है, पार्टी है, तो आप इसको हटवाइए, इन चीज़ों को, इनकी व्यवस्था करिए। आम आदमी के जब अवैध निर्माण की बात आती है, अतिक्रमण की बात आती है, तो उसको तो तत्काल एक तहसीलदार जाता है और कुछ हमले के साथ में ले जा करके उनको बुलडोजर चलवा देता है। लेकिन आखिर ऐसे लोग जो संगठित हैं और इस तरह से सरकारों में जिनकी पकड़ है, और आप जैसे हैं जो विधायक हैं और इस तरह से कथित तौर पर, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि आप एक जन सेवक हैं, तो आखिर इनकी कौन सुनेगा? इनकी तो आप ही आवाज़ उठाएंगे। तो आप आगे आइए और आप स्वयं पहले अपने अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण हटा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे भी अतिक्रमण हटाने के रास्ते साफ होंगे, और जब अतिक्रमण हट जाएंगे, नहरों, नदी नालों के आसपास से अतिक्रमण हट जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है ये कभी दोबारा नहीं होगी।
तो हमें लगता है कि सबसे पहले किसी दूसरे को कहने पर, सरकार को, अपनी ही सरकार को कोसने के स्थान पर और इस तरह से कहने के स्थान पर, सबसे पहले स्वयं जितने भी यहाँ पे नेता मंत्री विधायक हैं, इस तरह से रसूखदार नेता हैं, हमें लगता है कि इनको स्वयं इस पर पहले विचार करना चाहिए। घर पे जल निकासी है, जल भर गया, क्या कुछ हम तो भैया नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा जल? अब नुकसान का आकलन तो अभी नहीं किया, सामान कितने का हुआ है वो जब पानी निकल जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। पर 1-2 लाख रुपए का तो नुकसान हो ही गया है, समझ लीजिए। जल का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा अभी भी? अभी तो स्थिर है, अभी जाके स्थिर हुआ है। और रीवा में बार बार बाढ़ आने का कारण है, रीवा को चारों तरफ से बाईपास बना के तालाब बना दिया है, एक बड़ा तालाब हो गया है रीवा। वो बाईपास में पानी के निकासी कोई साधन है नहीं। अभी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह के जमाने का विक्रम पुल बना है जो एग्रीकल्चर कॉलेज को जोड़ता है, पुराना विक्रम पुल लोहे का, आज के जो पुल बने हैं उसके बाद कई पुल बने, जैसे ये बना सतना रोड पर, जो ये कहाँ है, ये छोटी पुल के उस पर, हमारे घर के आगे ये करहिया बना, उसके बाद बाईपास में बना, वो सब उस विक्रम पुल से छोटे हैं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो 100-150 के पहले की जो इंजीनियरिंग थी उसको भी हमने नहीं देखा कि वो पुल बना, आज तक उसमें पानी नहीं गया। 97 में भी पानी उसके ऊपर नहीं गया, जो सबसे बड़ी बाढ़ हिस्ट्री में है रीवा की। लेकिन आज सकरे गलियों की वजह से पानी निकासी कम हो पाती है, इसलिए थोड़ा भी पानी पड़ा तो एक तो बाईपास ने घेर लिया चारों तरफ से और दूसरे पानी निकल ही नहीं पाता, इसलिए सारे मोहल्ले आज बांस घाट डूबा हुआ है, झिरिया डूबा है, लिपनिया डूबा है, पचमठा डूबा है, नेहरू नगर जो यहाँ की बड़ी पास कॉलोनी मानी जाती थी वो पूरी डूबी है पूरा। और सब ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का बुरा हाल है, वो कहाँ जाएं। आपके बेडरूम तक पानी पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया भाई साहब। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, क्या कहेंगे इस तरह घटनाएं? मैं ये कहूंगा कि ये बार बार जो ये बाढ़ आ रही है और आम गरीब का नुकसान हो रहा है, इसके लिए सन 16 में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद एक बड़ा सर्वे हुआ, बड़े बड़े सब इंजीनियर एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि या तो एक बड़ा बांध बनाओ इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर, और नहीं तो वहां से किला से लेके और इटहा गांव तक, बाईपास नहीं, उसको इटहा बीच में ना बोलो भाई, इटहा नहीं है, इटहा गांव है जहां ये नदी जाती है, वहां तक इसको गहरा किया जाए, नदी को पूरा इसका सिल्ट निकाला जाए, गहराई की जाए, जहां चौड़ा करने की संभावना बन सके वहां उसका चौड़ाई बढ़ाई जाए। इसके 2 उपाय, और वो आज 10 साल से पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम बनाते हैं तो रिवर फ्रंट बनाते हैं, एयरपोर्ट हमने बनाया, बहुत अच्छा एयरपोर्ट में आज पानी घुसा, उसकी दीवार सब गिर गई है, तो हम कहीं इस बात का ख्याल ही नहीं करते हैं। आज गंगा ब्रिज, यमुना ब्रिज जो 100-150 साल पहले के बने हैं, उनमें कहीं आज एक बूंद पानी नहीं गया, और हमारी आज की इंजीनियरिंग है जो हर जगह फेल हो रही है, क्योंकि हमको तो लगा रहा था किसी तरह ठेका मिले, किसी तरह काम पूरा हो। हम ये नहीं देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसको कितना चौड़ा बनाना चाहिए, कितना गहरा बनाना चाहिए। अब पानी गिरेगा तो ये घर भी पूरा डूब जाएगा अगर पानी गिरेगा तो। अब ईश्वर की जो मर्जी होगी वो होगा। थैंक यू। ठीक, यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं, तो थाने का कुछ स्टाफ भेज दीजिए। यहाँ पे क्या है, भीड़ है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, ये कुछ और लड़के ना गिर जाएं।
नहीं, गिर नहीं रहे हैं। ये जो किनारे, जो नाले के किनारे जो बना हुआ है, ये पक्का एक दीवार बनी हुई है। तिरछी है, कभी भी ढल जाएंगे क्योंकि लोग ज्यादा खड़े हो रहे हैं तो गिर सकती है। हमें कागज से खींच रहे हो उधर निकाल लिया है, कभी 15-20 और हैं, उनको निकाल रहे हैं। कागज लगेगी तो इसको ढीली करो, इसको ढीली करो, इसको चार्ज करो, तब वो सीधी होगी। जीवन कार्ड आपने कर यहाँ टाइट कर लिया, लूज हो जाती है ना, लूज हो जाता है ना।